गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मसीह यीशु के जलाली मुक़द्दस फ़तामंद नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की मैं सलामती चाहता हूँ जो गलीलियन बाइबल सरमन यूट्यूब चैनल पर खुदा का कलाम सुनते हैं और हमें अपनी कीमती आरा से भी आगाह करते हैं। आप सबकी खिदमत में मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ। और जो लोग नए हैं चैनल पर उनको मैं ताकीद करूँगा कि अगर आप खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों तक भी इन तमाम मैसेजेस को शेयर करें। मेरे अजीज़ों, हम बुज़ुर्ग यूसुफ़ पर खुदा के कलाम में से स्टडी कर रहे हैं। बुज़ुर्ग यूसुफ़ की ज़िंदगी पर उनकी जो किताब मुक़द्दस में कहानी है वो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा सबक और बरकत का सबब है। आइए कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब और उसका 37वां बाब पर हमने पहले भी 2 वीडियो की हैं। आज तीसरी वीडियो हम कर रहे हैं। तो 37वें बाब की पहली आयत से ही मैं शुरू करूंगा। और याकूब मुल्क कनान में रहता था जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल ये है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। तो बुज़ुर्ग यूसुफ की जो उम्र का हमें पता चलता है, यानी उनकी 17 साल की उम्र थी जब वो काम करने लगे। बुज़ुर्ग यूसुफ जिस घराने से ताल्लुक़ रखते थे वो बड़ा मेहनती घराना था और काम करने वाले लोग थे वो सब के सब। तो भेड़ बकरियां उनका कारोबार था। इस सबब से हम ये सीख सकते हैं कि खुदा के लोग अपने हाथों से मेहनत भी करते थे। बुज़ुर्ग यूसुफ अगरचे 17 बरस की उम्र है उनकी, लेकिन उनके बारे में लिखा है कि वो अपने भाइयों के साथ अपने बाप की भेड़ बकरियां भी चराता था, काम करता था, वो मेहनत करता था वो। और 17 बरस की उम्र से ही उन्होंने मेहनत करना शुरू कर दी। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिलहा और ज़िल्फ़ा के बेटों के साथ रहता था। ज़ाहिर है वो भाई थे तो काम भी मिलकर करते थे, तो रहना भी तो उन्हीं के साथ था, रहते थे, मिलकर रहते थे। और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। यहाँ हमें बुज़ुर्ग यूसुफ और उनके बाकी भाइयों में फ़र्क नज़र आ गया, फ़र्क नज़र आता है, फ़र्क होता है। एक ही घर में अगर 4 भाई हैं तो चारों की तबीयत में भी फ़र्क होगा, उनके किरदार में भी फ़र्क होगा, उनके चाल चलन में भी फ़र्क होगा। तो बुज़ुर्ग यूसुफ अपने बाकी भाइयों से मुख्तलिफ थे। आप यूँ कह सकते हैं कि बुज़ुर्ग यूसुफ रूहानी मिजाज रखते थे, खुदा परस्त थे, खुदा से डरते थे, जबकि जो उनके बाकी भाई थे बिलहा और ज़िल्फ़ा के बेटे वो रूहानी ज़िंदगी या रूहानी ज़ौक़ या दुआ ध्यान ज्ञान से बहुत दूर थे, बल्कि वो अपने बाप से भी बहुत से छुपाकर बहुत से बुरे काम करते थे। तो ये पहला सबब बना है कि इन भाइयों के अंदर आपस में जो है वो नफ़रत बननी शुरू हो गई।
याद रखें, सगे भाई भी अगर एक दूसरे की बुराई पर बात करते हैं तो उनमें नफरत पैदा हो जाती है। हमेशा हक और बातिल की लड़ाई रही है। बुजुर्ग आदम के दो बेटे थे, काइन और हाबिल। एक खुदा परस्त था और दूसरा खुदा से प्यार नहीं करता था। यही वजह बनी कि उन दोनों में नफ़रत की फ़िज़ा कायम हुई और यहाँ तक हुआ कि काइन ने हाबिल का खून कर दिया। तो बाज़ लोग सारी ज़िंदगी समझौते के साथ चलते हैं। आप बुरे लोगों के साथ मिलकर रहो, आप बुरे लोगों की बातों का साथ दो, उनकी बुराइयों का साथ दो, तो कोई भी आपसे नफ़रत नहीं करेगा, बुग़्ज़ नहीं रखेगा। लेकिन यहाँ मामला कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि बुज़ुर्ग यूसुफ सच्चा था और खुदा से डरता था, अपने बाप से बहुत प्यार करता था और अपने बाप का कहा मानता था। इसलिए उनके बुरे काम, यहाँ बुरे काम लिखा हुआ है। अब उन बुरे कामों की तफसील यहाँ नहीं लिखी। और बुरे काम हमेशा वही हैं जो खुदा मना कर दे। जो खुदा मना करे और इंसान करे तो वो बुरा काम ही समझा जाता है, माना जाता है, वो है बुरा काम है। तो वो बाहर बाप से छुप छुपा कर बहुत कुछ करते थे। बुज़ुर्ग यूसुफ अपने भाइयों के साथ 17 बरस की उम्र में रहता था, उनके साथ रहता था और उनके सारे कामों को देखता था और आकर वो अपने बाप को सारी रिपोर्ट सुना देता था। ये पहला सबब है कि बुज़ुर्ग यूसुफ के साथ उसके भाई बुग़्ज़ रखते थे, नफ़रत रखते थे, नफ़रत करने लगे। जब आप किसी के बुरे कामों का तज़किरा करेंगे तो लोग आपसे नफ़रत करेंगे, आप बुराई से मना करोगे तो लोग आपसे नफ़रत करेंगे, बुग़्ज़ रखेंगे आपके साथ, हसद रखेंगे आपके साथ। और आज के दौर में भी कोई बर्दाश्त नहीं करता कि कोई सच्चाई की बात करे, सच्ची बातें करे। वो बाकी सारे भाई मिलकर एक सिस्टम चला रहे थे और ये बुज़ुर्ग यूसुफ जो है उन तमाम भाइयों से अलग था। ये उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, इसलिए बुरा लगने लगा। जैसे आज बहुत से लोग हैं जो सिस्टमेटिकली सिस्टम में रहने वाले लोगों को पसंद करते हैं, और अगर कोई सिस्टम से बाहर जाकर मुनादी करता है, सिस्टम से बाहर जाकर खुदा का काम करता है या सिस्टम से बाहर जाकर खुदा के कलाम की तफसीर करता है, तो बाकी तमाम भाई उससे नफ़रत करते हैं, उससे हसद करते हैं और उसे लान तान भी करते हैं। तो ये सिलसिला शुरू से चला आ रहा है और हम ये बुज़ुर्ग यूसुफ की ज़िंदगी से सीखते हैं। इसलिए अगर आपको हक और सच की बात करने के सबब से नफ़रत का सामना करना पड़ता है तो घबराए ना भाई, घबराए ना बहन। हक और सच की बात करते रहें, सच्चाई पर कायम रहें, सच्चाई से वाकिफ़ रहें, सच्चाई फैलाते रहें और बुरे काम करने वालों का कभी भी साथ ना दें, खा वो आपके अजीज़ व अक़ारब हों, रिश्तेदार हों या सगे भाई हों। नफ़रत से ना घबराएं। हमेशा बुरे लोग अच्छे लोगों के साथ नफ़रत करते हैं, झूठे लोग सच्चे लोगों के साथ नफ़रत करते हैं। और बुज़ुर्ग यूसुफ की ज़िंदगी से ये हमें सीखने को मिलता है। हम इसी वजह से बुज़ुर्ग यूसुफ की ज़िंदगी को पढ़ते हैं। तो वो बुरे काम आकर बता देता था अपने बाप को
اور بزرگ یعقوب اپنے باقی بیٹوں کو اس رپورٹ کی روشنی میں انویسٹیگیشن کرتے تھے، ان سے پوچھ گچھ کرتے تھے، ان کو ڈانٹتے تھے، ان کو نصیحت کرتے تھے جو کہ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور وہ دن رات یہی کہتے تھے کہ یوسف ہمارے بنائے ہوئے سسٹم میں کیوں نہیں مل جاتا، یہ کیوں ہم سے الگ تھلگ ہے، ہم جیسا چاہتے ہیں یہ ویسا کیوں نہیں ہے۔ اور یقین جانے دنیا یہی چاہتی ہے کہ دنیا جیسی ہے آپ بھی ویسے ہو جائیں، اور اگر آپ ویسے نہیں ہیں تو پھر لوگ آپ سے نفرت رکھیں گے، آپ سے بغض رکھیں گے، لیکن گھبرائیے نہ، کام کرتے رہیں۔ بزرگ یوسف کام کرتا رہا۔ آگے لکھا ہے اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا تھا، کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اسے ایک بوکلمون کباب بھی بنوا دی۔ جناب یہ بزرگ یوسف کے ساتھ نفرت کی ایک اور وجہ آ گئی۔ جب باپ یا گھر میں ماں باپ جس بچے سے زیادہ پیار کرتے ہیں، باقی بچے اس بچے سے، اس بیٹے سے، اس بیٹی سے بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ جو نفرت ہے اس کے محرکات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بغض جو ہے اصل میں یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب نفرت، دشمنی، عداوت، کینہ، حسد یا کسی سے بیر رکھنا۔ اس کے بھائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے زیادہ اسے پیار کرتا ہے، لکھا ہے کہ وہ اس سے بغض رکھنے لگے اور ٹھیک طور سے بات بھی نہیں کرتے تھے، ٹھیک طور سے بات نہیں کرتے تھے۔ حالانکہ بزرگ یوسف اچھا انسان تھا، خدا پرست انسان تھا، ایک بزرگ آدمی تھا، خدا سے ڈرتا تھا۔ تو ضروری نہیں اگر آپ خدا پرست ہیں، آپ خدا سے ڈرتے ہیں، آپ خدا کا کام کر رہے ہیں، آپ سچی باتیں کر رہے ہیں تو لوگ آپ سے ٹھیک طور سے بات کریں۔ آج ہمیں بڑی عزت کا فکر رہتا ہے، رات دن ہم ہائے میری عزت، ہائے میری عزت، ہائے مجھ سے عزت سے بات کرو، ہائے مجھ سے پیار سے بات کرو، ہائے میں ورنہ خدا کا کام نہیں کروں گا۔ بہت سے لوگ خدا کا کام چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے لوگ سچی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی لوگ بڑی مخالفت کرتے ہیں، لوگ تو ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کرتے، لوگ تو سیدھے منہ سے بات بھی نہیں کرتے، تو مجھے تو عزت چاہیے۔ تو ہم عزت کے لیے نہیں، خدا کے کام کے لیے بنے ہیں، اور خدا کا کام جب آپ کریں گے تو آپ کی مخالفت سب سے پہلے آپ کے گھر سے ہوگی، یاد رکھیے گا۔ اگر آپ سچ بولیں گے تو سب سے پہلے آپ کے گھر کے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کو منع کریں گے کہ جس طرح سے سسٹم چلتا ہے چلنے دو، چپ رہو، تم بھی چپ رہو۔ مقدس متی کی انجیل میں لکھا ہے، خداوند یسوع نے فرمایا کہ آدمی کے دشمن سب سے پہلے اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے آج لوگ سچی بات کرنے سے ڈرتے ہیں، سسٹمیٹیکلی سسٹم کا حصہ بن کر صرف عزت چاہتے ہیں۔ ہاں، عزت کرتے رہو، عزت ملتی رہے تو من کو شانتی بنی رہتی ہے۔ عزت سے کوئی بات کرتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے، جب کوئی آپ کو پاسٹر صاحب کہتا ہے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اگر کوئی سیدھے منہ بات بھی نہ کرے ہائے تو پھر کیا بنتا ہے؟ پھر دل کرتا ہے کہ چھوڑ دو سچائی کو۔ بزرگ یوسف نے ایسا نہیں کیا، اس کے بھائی سیدھے منہ اس کے ساتھ بات نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ ان کے برے کام اپنے باپ کو بتاتا تھا، آ کر ان کے برے کاموں پر انہیں ملامت کرتا تھا اور ان کے بنائے ہوئے سسٹم کا حصہ بننے سے انکار کر رہا تھا۔ اس لیے بزرگ یوسف اپنے بھائیوں کی بغض کا نشانہ بنا، نفرت کا نشانہ بنا، وہ اس کے دشمن بن گئے۔ اور جناب اوپر سے بزرگ یعقوب نے ایک اچھا اور خوبصورت لباس بوکل مون کبا بنوا دی۔ چھوٹا بچہ ہے، 17 سال کا لڑکا ہے، اور بزرگ یوسف سے اس کا والد پیار بھی بہت کرتا تھا، کیونکہ بزرگ یعقوب بھی خدا پرست تھا اور یہ بچہ بھی خدا پرست تھا۔ تو خدا پرست لوگوں کی آپس میں بنتی ہے۔ ایک ہی گھر میں اگر ایک خدا پرست ہے دوسرا خدا پرست نہیں ہے، ایک خدا سے ڈرتا ہے دوسرا خدا سے نہیں ڈرتا، تو ان کی آپس میں بھی نہیں بنے گی۔ تو یہ جو پیار ہے یہ بھی بزرگ یوسف کے لیے، بزرگ یوسف کو مہنگا پڑا۔ باپ کا پیار، باپ جس سے پیار کرتا ہے باقی بھائی اس سے نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جو کہ ہم نے یہاں پڑھا ہے کہ بزرگ یوسف نے اس کو اپنے بیٹوں کے ساتھ، باقی بیٹوں کے ساتھ اسے مطلب ایک الگ درجہ اور ایک الگ مقام اس کو دے دیا۔ تو یہ نفرت کا سبب بنا۔ نفرت بہت اذیت دیتی ہے، لیکن نفرت یاد رکھیں، نفرت نہ تو محبت سے نفرت ختم ہوتی ہے، ویسے محاورہ یہی ہے کہ نفرت محبت سے ختم ہو جاتی ہے۔ بزرگ یوسف اپنے بھائیوں سے بڑی محبت کرتا تھا، پھر بھی ان کی نفرت ختم نہیں ہوئی۔ نفرت ہمیشہ کچھ بناتی ہے۔ جب کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے تو یاد رکھیں کہیں نہ کہیں آپ کچھ نہ کچھ بن رہے ہیں۔ یہ بلا وجہ کی نفرت تھی، حسد تھی، اور بزرگ یوسف برداشت کرتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ برداشت کرنے کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہے۔ نفرت کو برداشت کرنا بھی یہ بہادر لوگوں کا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے کہ آپ نفرت کو برداشت کریں اور آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ کام نہ چھوڑیں، سچ کو نہ چھوڑیں، کلام کو نہ چھوڑیں، خدا کا ساتھ نہ چھوڑیں، دنیا کی نفرت کو نہ دیکھیں۔ خداوند یسوع نے فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے عداوت رکھتے ہیں تو تم سے بھی عداوت رکھیں گے، کیونکہ یسوع نے فرمایا کہ میرا باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ میرا باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے تو یہ اور ایک سبب بن گیا نفرت کا، یہ ایک اور سبب بن گیا یہودیوں کے لیے کہ وہ مسیح سے حسد اور نفرت رکھتے تھے۔ پہلے نمبر 1 پر وہ کام، برے کام بتا دیتا تھا، اس سبب سے وہ نفرت کرتے تھے۔ نمبر 2 پہ باپ یوسف سے بڑا پیار کرتا تھا، اس سبب سے بھی وہ نفرت کرتے تھے۔ اور تیسرا ایک اور معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا بھی یوسف سے ہی پیار کرتا تھا، اور یہ اور زیادہ ان کے لیے اذیت ناک بات تھی۔ دیکھیں کیا لکھا ہے 37ویں باب کی 5ویں سے 8ویں آیت میں۔ اور یوسف نے ایک خواب دیکھا جسے اس نے اپنے بھائیوں کو بتایا، تو وہ اس سے اور بھی بغض رکھنے لگے۔
छठी आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। वो बुजुर्ग यूसुफ ये समझ रहा था कि मेरे भाई हैं, मैं उनको ख्वाब बताता हूँ और वो ख्वाब सुनेंगे, खुश होंगे, या मुझे उसका कोई मतलब बताएंगे। तो मतलब तो वो बाखूबी समझ गए। जब उनको मतलब समझ में आ गया कि ये हम पर हाकिम बनने जा रहा है और इसे हाकिम बनाने वाला खुदा है, तो उसके भाइयों ने उसका मुकाबला करना शुरू कर दिया, उससे बुग़्ज़ रखना शुरू किया, और ज़्यादा मज़ीद नफ़रत में इजाफ़ा हुआ। हम कई दफ़ा खुदा का कलाम लोगों को सुनाते हैं और हम समझते हैं कि कलाम सुनाने के सबब से शायद लोग हमसे प्यार करेंगे। याद रखें, सिर्फ प्यार हासिल करने के लिए, लोगों से खुशामद हासिल करने के लिए, लोगों की झूठी मोहब्बत हासिल करने के लिए कलाम ना सुनाएं। आपका कलाम सुनकर लोग आपसे बुग़्ज़ भी रखेंगे, नफ़रत भी रखेंगे। इस बात के लिए भी तैयार रहें। अगर आप सच के साथ चलना चाहते हैं तो, अगर आप सच्चे खादम बनना चाहते हैं तो आपको सिस्टम का साथ छोड़ना पड़ेगा। आपको बुग़्ज़, हसद, नफ़रत, दुश्मनी सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, बुजुर्ग यूसुफ की तरह। वो समझ रहा था कि मैं अपने भाइयों को ख्वाब बताऊंगा, जाहिर है खुदा की तरफ से इसे ख्वाब मिला, ये खुदा का कलाम था। तो वो समझ रहा था कि शायद मेरे भाई जो मुझसे आड़े टेढ़े मुंह करके बातें करते हैं, उखड़े उखड़े से रहते हैं, इनके मिजाज बदले बदले से रहते हैं, तो मैं इनसे ख्वाब बयान करता हूँ, शायद मुझसे प्यार से बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम कई दफ़ा अपनी सफाइयाँ देने बैठ जाते हैं, मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, भाई ये तो देखो, ये तो देखो, ये तो देखो। खुदा के सामने अपने आप को पेश करें। खुदा है हमारा, वही हमें जज करने वाला है। लोगों के सामने अपने आप को जस्टिफाई होने के लिए पेश न करो कि आओ जी मुझे सच्चाई का सर्टिफिकेट दे दो। हमें लोगों से सच्चाई के सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। पौलुस रसूल क्या कहता है कि क्या हमें लोगों से नेक नामी के खत वसूल करने की हाजत है कि लोग हमारे नाम पर खत लिखे कि बाजी बाजी बाजी। बस ये इंसान की मोहब्बत की खातिर सिस्टम के साथ चलता है। खुदा से प्यार करो, खुदा की बंदगी करो। दुनिया चाहे आपसे जितनी मर्जी नफरत करे, खुदा की इबादत करो, बुत परस्ती से बचो, गुनाह न करो, बिला नागा इबादत करो, दुआ करो, और किताब मुकद्दस के अलावा किसी सिस्टम को न मानो। किताब मुकद्दस में जो लिखा है उसको मानो। और जब आप किताब मुकद्दस लोगों को सुनाएंगे तो दुनिया, ज़रूरी नहीं है सब आपसे प्यार करें या आपकी इज्जत करें, बहुत से लोग आपसे नफरत भी करेंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सीखा है, मुशाहिदे से देखा है। और बाखुदा मुझसे लोग प्यार भी करते हैं, मुझसे लोग नफरत भी करते हैं, मिला जुला रुझान है। लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों की जो नफरत है वो स्ट्रॉन्ग करती है। मुसम्मम इरादे के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं मैं उनके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, लेकिन जो मुझसे नफरत करते हैं वो भी कहीं ना कहीं खुदा ने ही खड़े किए हैं। उनके लिए भी खुदा का शुक्र है, क्योंकि वो मेरे इरादों को मजबूत कर देते हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो बुजुर्ग यूसुफ जैसे जैसे अपने भाइयों की नफरत और उनकी बुग़्ज़ का सामना करता, बुजुर्ग यूसुफ ने अपना रास्ता नहीं बदला, बुजुर्ग यूसुफ ने अपना इरादा नहीं बदला, हिम्मत नहीं हारी कि हिम्मत हार कर हथियार फेंक देता और भाइयों से मिलने के लिए कहता, भाई जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसा करूँगा। यही चाहते हो ना कि मैं अब्बू जी को जाकर आपके बुरे काम न बताऊं, तो मैं भी आपके साथ बुरे काम करूँगा। मैं आपकी मोहब्बत का मुश्ताक हूँ।
ऐसा नहीं किया उसने। वो खुदा से डरता था, अपने बाप से प्यार करता था, इसलिए खुदा आसमानी बाप बुजुर्ग यूसुफ से प्यार करता था। याद रखें, जब जब हम मुश्किल में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, आजमाइशों में होते हैं, नफरत का सामना कर रहे होते हैं, खुदा कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतरी की राह निकलता है। खुदा ने उसे ख्वाब दिया, ख्वाब में उससे बात की, तो फिक्र ना कर, ये सारे तेरे भाई जो तुझसे बोगत रखते हैं ये तेरे सामने झुकेंगे एक दिन, तू फिक्र ना कर। और जनाब, ये सबसे पहले उसने ख्वाब अपने भाइयों को बताई, जिसके सबब से क्या लिखा है, और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी यानी पहले भी बुग़्ज़ रखते थे और बुग़्ज़ बढ़ गई, नफरत बढ़ गई, हसद बढ़ गई। लेकिन उसने 6ठी आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा जरा वो ख्वाब सुनो तो जो मैंने देखा, सुन तो लो पहले यार, सुन तो लो। कई दफा लोग आपकी सुनना भी नहीं चाहते, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि आप झूठे हैं, या लोग आपसे नफरत करते हैं तो आप झूठे हैं। कई लोग आपको कहते हैं मैं आपकी नहीं सुनूंगा, मैं आपकी नहीं सुनूंगा, तो ना सुनो। अब उसके भाई उसका ख्वाब नहीं सुनना चाहते, वो कहता सुन तो लो, मेहरबानी करो भाइयों मेरा ख्वाब सुन तो लो। कहता नहीं हमने नहीं सुनना, तू हमारी बात नहीं मानता, तू अब्बू को जाके बता देता सब कुछ, तू हमारी मिशन का ही नहीं है, तो हमारी मिशन और है, तेरी मिशन और है। हमने तुझे कई दफा बताया, कई दफा समझाया यूसुफ कि बाहर की बातें घर नहीं करते जाके। अगर हम यहाँ पार्टी वार्टी कर लेते हैं, कोई बकरा ज़िबा करके खा लेते हैं या कोई बुरे काम कर लेते हैं, तो यार घर पे नहीं बताया करो, तुझे कई दफा समझाया है, लेकिन तू बाज ही नहीं आता, तुझे तो सच बोलने का शौक है, इसलिए हम भी तेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। इसका मतलब ये नहीं निकलता कि बुजुर्ग यूसुफ जो है वो गलत है। कई दफा गलत लोग आपकी बात सुनना ही नहीं चाहते, उनके पास बर्दाश्त नहीं होती सुनने की, उनके पास दिल गुर्दा नहीं होता आपकी बात सुनने के लिए, इसलिए वो आपसे नफरत का इजहार करते हैं, बग़ज़ का इजहार करते हैं और आपकी बात ही नहीं सुनते। लेकिन बुजुर्ग यूसुफ कहता है मेरा ख्वाब सुन तो लो, सुन तो लो। अब जनाब उसने 7वीं आयत में सुनाना शुरू कर दिया। कहता है हम खेत में पूले बांधते थे और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया। जो खुदा के सच्चे लोग होते हैं जनाब, उनके पूले हमेशा सीधे खड़े रहते हैं, और जो खुद उल्टे हैं, जो खुद गिरे हुए होते हैं, उनके पूले भी गिरे हुए होते हैं। तो कहता है तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे सजदा किया। अब ये सच्ची बात थी, चाहिए था उनके हिसाब से बुजुर्ग यूसुफ कोई गोल मोल बात कर देते ताकि वो खुश हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये खुदा का कलाम जब उस पर नाजिल हुआ तो उसकी आजमाइशें भी शुरू हो गई। खुदावंद ने उसे ख्वाब में ये बताया कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा, मैं तुझे सरफराज करूँगा। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो 17 और 30 13 बरस तक बुजुर्ग यूसुफ को आजमाता रहा। कलाम के सबब से जुल्म और मुसीबत, जबर, हसद, दुश्मनी आपके इर्द गिर्द मंडलाने लगेगी कलाम के सबब से। मैं एक हवाला पढ़ देता हूँ ज़बूर की किताब में से। ज़बूर 105 है,
जी, ज़बूर 105 बुजुर्ग यूसुफ के बारे में यहाँ लिखा गया है। ये जो कलाम उसको मिला, इस कलाम ने बुजुर्ग यूसुफ की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। हालात बदल गए, उसके दुश्मन बन गए कलाम के सबब से। हम कहते हैं यार हम कलाम को सुनाते हैं, हम कलाम पढ़ते हैं, लोग हमसे नफरत करते हैं। ओ बस भाई जी मैं अभी छोड़ दूंगा, आप बनादी करना। क्यों भाई? यार लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते, लोग मेरी तारीफें नहीं करते। हम तो तारीफों के भूखे हैं, दुनिया की झूठी मोहब्बत के भूखे हैं, इसलिए खुदा का काम करना छोड़ देते हैं, सच बोलना छोड़ देते हैं, खुदा की राह छोड़ देते हैं। बहुत से लोग हैं वो अंदरूनी तौर पर कहते हैं नहीं नहीं तोरा को मानना चाहिए, शरीयत को मानना चाहिए, खुदा का कलाम है, लेकिन सामने लोगों के सामने नहीं बोलते, डरते हैं। कहते यार लोग फिर साड़ी भी बेइज्जती करनगे, लोग सानू गालां कढणगे, लोग सानू, और हमें तो भैया इज्जत चाहिए, इज्जत चाहिए, खुदा से कुछ नहीं चाहिए, हमें तो दुनिया का प्यार चाहिए, दुनिया से वाजी वाजी चाहिए, दुनिया हमें कहे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, मन में बहुत शांति आती है सुन के। लेकिन अगर आप खुदा का कलाम सच्चाई से बयान करोगे तो खुदा का कलाम आपको बेइज्जत भी करेगा। बुजुर्ग यूसुफ का सिलसिला शुरू हो गया, और ये सिलसिला घर से शुरू होता है, अपनों से शुरू होता है, गैरों से नहीं। हाँ, जब अपने एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं तो फिर गैर इसका फायदा उठाते हैं। आगे चलकर हम पढ़ेंगे बुजुर्ग यूसुफ के भाइयों ने जो कुछ यूसुफ के साथ किया, गैरों ने उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। मैं बुजुर्ग यूसुफ के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। ज़बूर 105 में से लिखा है 14वीं आयत, उसने किसी आदमी को उन पर जुल्म न करने दिया, बल्कि उनकी खातिर उसने बादशाहों को धमकाया और कहा मेरे ममसूहों को हाथ न लगाओ और मेरे नबियों को कोई नुकसान न पहुंचाओ। फिर उसने फरमाया उस मुल्क पर कहत नाजिल हो, और उसने रोटी का सहारा बिल्कुल तोड़ दिया। उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा। तो ये भेजने वाला खुदा है, सब कुछ करवाने वाला खुदा का कलाम है। खुदा ने अपना कलाम बुजुर्ग यूसुफ को दिया ताकि उसके लिए हालात वहां कशीदा हो जाए। और लिखा है यूसुफ गुलामी में बेचा गया, उन्होंने उसके पांवों को बेड़ियों से दुख दिया, वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा, बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे छुड़ाया। खुदावंद का कलाम, ये वो खुदावंद का कलाम है जो उसे ख्वाब में दिखाई दिया, जिसके सबब से आजमाइशें और मुसीबतें और दुख, नफरतें, सब कुछ उसके लिए जनाब तैयार कर दी खुदा ने। उसके दुश्मन बन गए, उसके सगे भाई उसके दुश्मन बन गए। वो जिनसे प्यार की तवक्को रखता था, जिनसे इज्जत की तवक्को रखता था, वो उसके दुश्मन बन गए। मेरे अजीजों, बुजुर्ग यूसुफ की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर आप सच्चाई पर कायम रहेंगे, अगर आप सच्चे लोग हैं, आप हक और सच की बात करना पसंद करते हैं, तो फिर इस उम्मीद में न रहिएगा या इस गलत फहमी में न रहिएगा कि लोग आपकी तारीफ करेंगे, लोग आपके साथ प्यार करेंगे, लोग आपके साथ मोहब्बत से, अच्छे रवैये से बात करेंगे। नहीं, आपके साथ हो सकता है कि कोई सीधे मुंह बात ही ना करे, हो सकता है कि कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही ना हो। आप बेशक बड़ी मोहब्बत से कहें सुन तो लो, लेकिन लोग कहेंगे नहीं 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 नहीं, हम तेरी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि तू हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तूने हमारा सिस्टम छोड़ दिया है। हम अपने सिस्टमेटिकली बंदों की बात सुनेंगे, तेरी क्यों सुने?
اور کئی دفعہ لوگ دل برداشتہ ہو کر سچ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے بھائی جی جتے جتے کو لگا انہوں لگا رہن دیو، چھیڑو نہ، وہ دنیا نہیں جے مان دی بھائی جی جنہ مرضی لوگاں نو کلام سناؤ، لوگ آندے نے بھائی جی نہیں تو نہیں تو نہ صحیح، آپ ہی جے بائبل میں نہیں جے کم کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ آپ کی خدا سے محبت ہے، اگر آپ کو خدا نے بلایا ہے تو پھر آپ ہر طرح کی نفرت کا سامنا کریں گے، ہر طرح کی دشمنی کا سامنا کریں گے، ہر طرح کی بغض اور نفرت کا سامنا کرتے ہوئے اپنے مصمم ارادے کے ساتھ خدا کے ساتھ کھڑے رہیں گے، خدا کا کام کریں گے، خدا کے ساتھ لپٹے رہیں گے۔ آج ہم یہیں پر رکتے ہیں۔ بزرگ یوسف کے بھائیوں کی نفرت نے ابتدا کر دی، انتہا کر دی، وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دیجیے۔